नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि 24 जुलाई 4th शिफ्ट में आए हुए थे। सबसे पहला प्रश्न है जी, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता है। अगला प्रश्न है जी, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए 2009 इसका सही आंसर होगा। ये तो सभी को ही पता है। अगला है जी, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, ऑप्शन नंबर ए है, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये प्रतिस्पर्धा नेगेटिव सेंस देता है। लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं, ये भी नेगेटिव हो गया। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, क्योंकि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उसके लिए निर्देश दिए जाते हैं कि उनको जो व्यावसायिक कौशल है वो सिखाए जाएं, ताकि वो हाथों से काम अच्छा करना सीख जाएं। अगला प्रश्न है जी, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंध, जो कि वीएफ स्किनर ने 1938 में दिया था। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है जी, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? इसमें एक समस्या की अवधारणा बिल्कुल होता है, आधार सामग्री एकत्र करना भी होता है, संशोधन शोध निष्कर्ष भी होता है। इसका आंसर होगा डी, गतिशील दृष्टिकोण। ये इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समस्थिति। आगे है जी, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? सीता की जो प्रेरणा है वो आंतरिक है, क्योंकि वो खुद से बच्चों के पास रहना चाहती है, उसका मन है बच्चों के पास रहने का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक। अगला प्रश्न है जी, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए किसे? इसमें ऑप्शन है माता पिता की राय, ये नहीं है, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, क्या है? इसके है जी इदम अहम परा अहम। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 10वां प्रश्न है जी, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है डार्विन के द्वारा। प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति ये होती है, ये अवस्था उन्होंने दी है। पूर्व संक्रियात्मक स्थिति ये भी दी है। औपचारिक प्रचालन भी दिया है। इसमें चक्रीय चरण उन्होंने कोई नहीं दिया है, तो इसका आंसर सी होगा। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विचारण, थिंकिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है क्रीड़ा में भाग लेना। क्रीड़ा में भाग लेना होता है। क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना भी होता है। पठन करना भी आएगा इसमें। आसीन जीवन शैली इसमें नहीं आएगा। इसका जो आंसर होगा राइट
वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है जी, आत्मसातकरण क्या है। इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण के लिए करना। स्कीमा हमारे दिमाग में पहले से होती है, जिस प्रकार से हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसकी जो पिक्चर है, इमेज, वो हमारे दिमाग में सेट होती है। उसको बाहरी जगत के साथ उसका विश्लेषण करना ही आत्मसातकरण होता है। 15वां प्रश्न है जी, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन से हैं। शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ज़्यादातर राइट ऑप्शन ए ही है। डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है जी, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ए, MA/CA गुना में 100 जो कि स्टर्न ने दिया था, और इसमें 100 जो जोड़ा है वो टर्मन ने जोड़ा है। 18वां प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्धारण मापनी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें हल्की मंदता आता है, गंभीर मंदता, मध्यम मंदता, इसमें तीव्र मंदता नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, TAT। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही साधारण तरीके से मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा। मैंने सिर्फ 2-3 वीडियो ही डाली थी, उसमें से प्रश्न आए हुए हैं। हम व्यवस्थित रूप से आने वाले रीट के बाद जो मेन परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी करने वाले हैं इस चैनल पर। अगला प्रश्न है जी, डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। सूक्ष्म प्रणाली इसका आंसर होगा। माइक्रो सिस्टम, इसमें बच्चा आता है, उसका आसपास उसका परिवार, उसके संगी साथी सूक्ष्म प्रणाली में आते हैं। जी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। अगला प्रश्न है जी, डैश ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो किसने किया है। हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। RTA अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मान्यता, जो कि धारा 18 में दिया हुआ है। धारा 18 में दिया हुआ है। RTA अधिनियम 2009 की धारा 18 में ये लिखा हुआ है। 24वां प्रश्न है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है। सभी जानते हैं इसको। 25वां प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। 27वां प्रश्न है जी, RTA अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 45 घंटे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। ये है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना। स्थितिजन्य संरचना ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से आनुवंशिक
प्राथमिकता का सामान्य नियम नहीं है। इसमें थोड़ा डाउट है, कन्फ्यूज़न है इसमें, इसको आप एक बार छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है जी हमारा लास्ट प्रश्न। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मनोविज्ञान के 30 प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।